हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सफलता.com। माय नेम इज ईशांक तोमर और स्वागत है आप सभी लोगों का इस ग्राफिक डिज़ाइन सीरीज़ के 5th एपिसोड में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा मास्किंग इन फोटोशॉप। तो हम सारी मास्किंग को एक एक करके समझेंगे और उन्हें अप्लाई करके देखेंगे कि आप उसको मास्किंग को यूज़ करके कैसे फोटोशॉप में आप एक अच्छे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप में यहाँ पर आज के दिन हम यहाँ वर्क करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट फोटोशॉप डॉक्यूमेंट ओपन करा हुआ है और आप देख सकते हैं इसका लेयर भी यहाँ पर लॉक्ड है। तो ये एकदम फ्रेश डॉक्यूमेंट है। तो इसको जल्दी से अनलॉक करते हैं लेयर को, ताकि हम इसके साथ वर्क कर सकें। क्योंकि मास्किंग जो पार्ट होता है फोटोशॉप का बहुत मेजरली यूज़ होता है आपके डिज़ाइंस में। ज़्यादातर जब आप इमेजेस के साथ वर्क कर रहे हो या फिर इनफैक्ट किसी भी डिज़ाइन को आप क्रिएट करना चाहते हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि मास्किंग होता क्या है। मास्किंग की अगर हम बात करें तो मास्किंग यूज़ होता है किसी भी पार्ट ऑफ द इमेज या लेयर को हाइड करने के लिए और शो करने के लिए। देखिए, पिछले क्लास में हमने देखा था कि सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करके कैसे हम बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ताकि हम एक पीएनजी बैकग्राउंड या पीएनजी इमेज के साथ हम वर्क कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम उसमें क्या आती है कि अगर हम एक बार डिलीट कर देते हैं और हम सेव कर देते हैं अपनी फाइल को, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है वापस जाने का, जो है Ctrl+Z, कि अगर हम उसका बैकग्राउंड दोबारा से चाहते हैं, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही नॉन डिस्ट्रक्टिव वे नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव वे है। डिस्ट्रक्टिव वे वो होता है एडिटिंग का, या डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ फोटो एडिटिंग, जिसमें आप अगर कुछ वर्क करते हो लेकिन आप उसको रिवर्सिबल नहीं कर पाते आफ्टर डूइंग अदर वर्क। मतलब आप कुछ और काम करने के बाद आप उसे रिवर्सिबल नहीं कर सकते, तो वो डिस्ट्रक्टिव वे है। नॉन डिस्ट्रक्टिव वे वो होता है जिसमें आप कभी भी कुछ भी विदाउट प्रॉब्लम वापस जाकर उसको ठीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मास्किंग, उसमें सबसे ज़्यादा मास्किंग का ही हेल्प होता है कि अगर आप मास्किंग कर रहे हो तो आप किसी भी पार्ट ऑफ द इमेज, आप इमेज के किसी भी पार्ट को हाइड कर सकते हो कभी भी, और उसे दोबारा से शो कर सकते हो कभी भी, आप अगर उसे आगे के लिए शो करना चाहते हैं। तो आप समझ लेते हैं टेक्निकली कैसे काम करता है। आई होप यू अंडरस्टूड। मास्किंग इसी तरीके से, जैसे आप मास्क चेहरे पर पहनते हो तो आपका वो एरिया ढक जाता है चेहरे का जिसके ऊपर मास्क लगा होता है। सिमिलर लाइक दैट, इसी तरीके से हम लेयर्स पे और इमेजेस पे मास्किंग यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को सिलेक्ट करके हाइड कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं एक इमेज यहाँ पर ले आऊँगा। तो इमेज लाने के लिए हमने देखा था कि फाइल में जाकर हम यहाँ से प्लेस एम्बेडेड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो मैं इमेज यहाँ से यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो दैट विल बी, मैं जल्दी से एक इमेज लेता हूँ। ओके, लेट्स सी दिस। ये वाली इमेज हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी इमेज। अगर आप जूम करेंगे तो यू कैन सी इट इज़ स्टिल नॉट गिविंग मी बैड क्वालिटी। तो इमेज काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना पर्सन, मैं इस लड़की को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन बैकग्राउंड को हाइड करना चाहता हूँ। तो देर आर टू ऑप्शन, या तो मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके किसी भी टूल्स की वजह से या ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करके मैं इसको कर सकता हूँ सिलेक्ट एंड देन डिलीट माय बैकग्राउंड, जो कि डिस्ट्रक्टिव वे होगा। मैं उसको वापस नहीं ला सकता दोबारा से। अगर मैं उसके बाद कुछ और काम कर सकता हूँ, या मैं इसको सेव करके अपना फाइल बंद करता हूँ और फाइल ओपन करता हूँ दोबारा, तो मैं उसको दोबारा नहीं ला सकता। इसीलिए मास्किंग यहाँ पर काम आएगा। लेकिन क्योंकि ये मैंने एक इमेज प्लेस की है फोटोशॉप के अंदर, तो एवरीथिंग कम्स एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी फ़ोटो को प्लेस करते हो तो वो एक एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस होती है। तो थोड़ा सा इंडिकेशन मैं यहाँ पे आपको ये भी दे देता हूँ कि जब भी आप इमेज को प्लेस करोगे तो वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट की तरह प्लेस होगी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आप इस आइकन से पहचान सकते हो। ये आपके लेयर थंबनेल पे छोटा सा आइकन कोने पे बना होता है, दिस इज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है जो आप अपने इमेजेस को हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में यूज़ करना चाहोगे। क्योंकि अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा ओरिजिनल
इसका ओरिजिनल साइज़ है, एक्चुअल साइज़ इस इमेज का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को थोड़ा स्केल डाउन करके तकरीबन इसको मैं इतने बड़े साइज़ में यहाँ पर यूज़ करना चाहता हूँ किसी भी पर्पज़ से। मैंने इसको यहाँ पर स्केल डाउन करके एंटर किया, कंफर्म किया और ये यहाँ पर आ चुकी है। इसका साइज़ छोटा हो चुका है। मैं इसको दोबारा से बड़े साइज़ में यूज़ करना चाहता हूँ। मैं इसको स्केल अप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा टू कंफर्म, और आप देख सकते हो ये क्वालिटी सिमिलर ओरिजिनल है जैसी इसकी ओरिजिनल क्वालिटी पहले थी। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसमें आप क्वालिटी लूज़ नहीं करते हो। अगर आप उसे स्केल डाउन करके छोटा करते हो या स्केल अप करके आप उसे बड़ा भी करते हो, तो भी आपकी जो क्वालिटी रहेगी वो वही रहेगी जो आपकी ओरिजिनल क्वालिटी है। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप इसको स्केल अप करोगे तो वो आपका थोड़ा पिक्सेलेटेड होगा क्योंकि उसका रेजोल्यूशन थोड़ा कम है। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो इमेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में होना चाहिए ताकि आप उसका क्वालिटी कभी लूज़ ना करो। अगर आप राइट क्लिक करके इसको रास्टराइज कर देते हो, इसको एक एज ए नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद आप इसका साइज़ छोटा करोगे फिर एनलार्ज करोगे तो पिक्सेलेटेड हो जाएगी इमेज, क्योंकि जब आप छोटा करते हो किसी भी इमेज को वो उस साइज़ के हिसाब से पिक्सल्स को कम कर देता है, और जब उतने ही पिक्सल्स को आप बड़े साइज़ में कन्वर्ट करोगे दोबारा से तो वो छोटे पिक्सल्स को जब वो इंक्रीज़ करेगा साइज़ में तो ऑब्वियस सी बात है आपकी पिक्सेलेटेड हो जाएगी इमेज। तो आपको नहीं करना है। हाँ, क्योंकि और हाँ, इसके साथ साथ और भी इसके फ़ायदे हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की कभी क्लास होगी तो हम उसमें जानेंगे। इसमें आप अलग से फ़िल्टर्स लगाओगे, उसको कभी भी एडिट कर सकते हो, कभी भी डिलीट कर सकते हो फ़िल्टर्स को, या जो भी एडजस्टमेंट्स आप करते हो, तो ये आपकी इमेज हमेशा सेफ़ रहती है इन द सेफ डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अप्लाई किया और वो परमानेंटली यहाँ पर एडिट हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के साथ कि आप इसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते ना। इफ़ आई क्लिक ऑन द लेयर, अगर मैं इस लेयर को क्लिक करता हूँ और अपने किसी भी एक क्विक सिलेक्शन टूल से मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ तो आप इसे डायरेक्टली एडिट नहीं कर पाओगे। डायरेक्टली एडिट इन द सेंस आप इसके पिक्सल के साथ डिलीट नहीं कर पाओगे, पिक्सल डिलीट नहीं कर पाओगे, इस पर कलर नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्टली एडिटिंग। अब मैं अगर सिलेक्ट इन, अभी देखो मेरा सब्जेक्ट सिलेक्टेड है लेकिन मुझे बैकग्राउंड डिलीट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, सिलेक्ट इनवर्स, ताकि मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाए और मैं डिलीट करूँगा। अब आप देख सकते हो दिस इज़ नॉट एडिटेबल, ये डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है और मैं इसे डिलीट नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मास्किंग मुझे यहाँ पर करनी है तो ज़रूर मैं मास्किंग को यूज़ करके इसको अच्छे से यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। अब क्या आता है मास्किंग करने का प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एक प्रॉपर सिलेक्शन के साथ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करो कि मुझे इतना साइज़, इतना प्रॉपर सिलेक्शन चाहिए। हेयर्स का, यस बिल्कुल हेयर्स का भी प्रॉपर सिलेक्शन है यहाँ पर। थोड़ा आप जूम इन कर सकते हो, साइज़ छोटा कर सकते हो मेरे सिलेक्शन टूल का, और इसको अपने मन मुताबिक कर सकते हो एडिट, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद जब आपको पूरा प्रॉपर सिलेक्शन मिल जाता है, उसके बाद आप जब ऊपर देखोगे टूल ऑप्शंस में एक बटन आता है विच इज़ सिलेक्ट एंड मास्क। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो मास्किंग के लिए। तो जैसे ही आप सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ ही टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है आगे तक रहेगा, ये कुछ ही टाइम के लिए है। कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपना सिलेक्शन को बेटर करने के लिए। अभी आप अगर यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रफ़ सिलेक्शन है, राइट। बहुत ही ज़्यादा रफ़ सिलेक्शन है, एजेस कुछ स्मूथ नहीं है। तो इसको आप प्रॉपर करना चाहोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको कुछ लेफ़्ट में टूल पैनल मिलता है और राइट में प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। तो एक बार राइट में देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। तो राइट में सबसे पहले आपको मिलता है प्रीव्यू, ठीक है, व्यू मोड। तो व्यू मोड में आप देख सकते हो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स पे आपका सिलेक्शन कैसा मिलेगा। तो आपका वो यहाँ पर वही चीज़ दिखेगी जो आपने सिलेक्ट किया था, जैसे कि यहाँ पर ये पर्सन है और बाकी चीज़ रेड हो चुकी है। अगर आप इसको ऑनियन स्क्रीन में देखना चाहोगे तो वो आपको वो ऐसा ही दिखेगा, मतलब इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड दिखेगा। मार्चिंग एंड्स में आपको ये सिलेक्टेड
पोर्शन भी दिखेगा कितना आपने सेलेक्ट किया है। ओवरले में रेड कलर, ब्लैक में आप थोड़ा ब्लैक कलर डार्क शेड देख पाओगे, वाइट में आप वाइट शेड देख पाओगे बैकग्राउंड में, ब्लैक एंड वाइट में आपको वाइट एरिया सेलेक्टेड दिखाई देगा और जो नॉन सेलेक्टेड एरिया है वो आपको ब्लैक कलर में दिखाई देगा। तो इससे आप देख सकते हो कि काफ़ी एजेस यहाँ पर ख़राब है, मतलब स्मूथ एजेस के साथ सिलेक्शन नहीं है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मास्किंग के वक्त जो भी वाइट एरिया देखते हो वो होता है आपका विजिबल एरिया जो दिखता है, और जो नहीं दिखता है वो होता है आपका ब्लैक एरिया, वो होता है डार्क एरिया। मतलब शेडोज़ मतलब जो नहीं दिख रहा, और ब्राइटनेस मतलब जो आपको विजिबल है। तो हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कलर ही आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा मास्किंग को करते वक्त। तो हमेशा ये ध्यान रखना। व्यू मोड में आप चेंज कर सकते हो, इसे ऑन लेयर्स भी कर सकते हो। तो ऑन लेयर्स में क्या होगा, आपका बैकग्राउंड हट जाएगा इस इमेज का, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में जो नीचे वाली लेयर है वो आपको यहाँ पर विजिबल होगी। तो हमारे डॉक्यूमेंट में नीचे वाली लेयर थी वाइट कलर की, तो हमारे में वही विजिबल है अभी, तो वही यहाँ पर दिख रही है। तो इससे कि आप व्यू मोड चेंज कर सकते हो। अब मैं मोस्टली इसको रखता हूँ या तो रेड पे, या फिर आप इसको ऑन लेयर भी कर सकते हो अगर आपके पास प्री डिफाइंड कोई कलर था, ठीक है। तो शो एज पे करोगे तो यू विल गेट द फुल वाइट स्क्रीन, क्योंकि फुल मतलब ब्लैंक स्क्रीन आपको दिखेगी। तो एजेस करोगे तो आपको सेलेक्टेड पोर्शन पूरा दिखेगा। शो ओरिजिनल पे करोगे तो आपको ओरिजिनल वहाँ पर इमेज का प्रीव्यू मिलेगा, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है आपका व्यू मोड, जिससे आपको हेल्प मिलती है कि आप अपने सिलेक्शन को देख पा रहे हो ठीक से, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विच इज़ रेडियस एज डिटेक्शन। तो ये क्या है, एज डिटेक्ट करता है जब आप सिलेक्शन क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आपको रेडियस मिलती है। तो ये रेडियस क्या करता है कि आपको जो सिलेक्शन है उसका जो रेडियस है वो कम करना चाहते हो आप या बढ़ाना चाहते हो। अगर आप कम करोगे तो आपका जो एजेस हैं वो उतनी ही रहेंगी जितना आपका सिलेक्शन था। जैसे अगर मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप सबसे लेफ्ट में यहाँ पर जूम का ऑप्शन है, इसको आप Z प्रेस भी कर सकते हो कीबोर्ड पे, और आप जूम कर सकते हो विद योर प्लस आइकन, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी रफ सिलेक्शन है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे रेडियस को इंक्रीज़ करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि इसका जो रेडियस है वो बढ़ रहा है। मतलब जो इसका एक्स्ट्रा पोर्शन था वॉल का सिलेक्शन का, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा विजिबल है। तो ये आपको थोड़ा इतना ही रखना है कि आपका सिलेक्शन प्रॉपर हो, लेकिन आपका एक्स्ट्रा बैकग्राउंड ना दिखे, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। अभी कर लेते हैं जूम आउट, और इसको आप स्मार्ट रेडियस भी ऑन कर दीजिए। तो आपका कुछ यहाँ पर जो देखे हो यहाँ पर की यहाँ तरफ आपको कुछ चीज़ें ख़राब हो चुकी थी, तो आप उसको यहाँ से ठीक कर पाओगे। जैसे यहाँ पे कुछ एजेस ख़राब हो गई थी, स्मार्ट रेडियस करोगे तो आपका वो प्रॉपर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादातर पता होनी चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो। तो स्मार्ट रेडियस ऑन करने के बाद मेरा सिलेक्शन काफ़ी हद तक स्मूथ एजेस के साथ है, प्रॉपर आ रहा है। फिर नीचे आप थोड़ा और ग्लोबल रिफाइनमेंट कर सकते हो, स्मूथ कर सकते हो अपना एजेस को और ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो। लेकिन मैं अगर अपने हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर है। फैदर भी आप देख सकते हो अपने एजेस में सिलेक्शन में, ताकि आपका एजेस थोड़ा और स्मूथनेस और फैदर के साथ वहाँ पर आए, ठीक है। लेकिन इसको अभी मैं थोड़ा हार्ड रखना चाहूँगा, क्योंकि सिलेक्शन एक प्रॉपर पर्सन का है, यहाँ पे क्लाउड का सिलेक्शन नहीं है। तो फैदर 0। शिफ्ट एजेस भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर आपके सिलेक्शन में जो पीछे वॉल थी उसका रिफ्लेक्शंस आता है, कभी कभी एक पर्सन की स्किन पे, हेयर्स पे रिफ्लेक्शन आता है, तो आप शिफ्ट एजेस लेफ़्ट ले जाओगे तो आपकी एजेस अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब आपका एरिया लेस सिलेक्ट होगा। अगर आप बाहर ले जाओगे तो आपका एरिया एक्स्ट्रा सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो शिफ्ट एजेस आपको उतनी रखनी है जितनी आपका सिलेक्शन में प्रॉपर मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के बाद अगर आपका सारी चीज़ प्रॉपर आती है तो आप उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद क्या होगा, आउटपुट सेटिंग में एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर आउटपुट सेटिंग में आप आउटपुट टू सिलेक्शन या लेयर मास्क,
तो देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप सिलेक्शन करोगे तो सिर्फ सिलेक्शन बनेगा आपका, लेयर मास्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेयर मास्क भी सिलेक्ट करोगे तो आपका लेयर मास्क बनकर आपका एक लेयर बनेगी। लेकिन अभी मैं सिलेक्शन ही करूँगा, ठीक है। और आप न्यू लेयर विद लेयर मास्क करोगे तो एक न्यू लेयर बनेगी जिसमें लेयर मास्क भी होगा। तो अभी मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ सिर्फ, तो ये सिर्फ मैंने यूज़ किया था अपने सिलेक्शन को थोड़ा रिफाइन करने के लिए, प्रीव्यू देखने के लिए कि कैसा मेरा सिलेक्शन रहेगा एट द एंड। तो अभी चलते हैं और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको एक सिलेक्शन मिल जाता है। अब क्योंकि आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुका है तो अब आप मास्किंग यूज़ करके बाकी का एरिया हाइड कर सकते हो। तो मास्किंग को ऐड करने के लिए लेयर पैनल में सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर एक बटन है, तीसरा बटन है, जो कि एक रेक्टेंगल के ऊपर एक सर्कल बना हुआ है छोटा सा। तो ये कह रहा है ऐड लेयर मास्क। तो लेयर मास्क ऐड करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी लेयर पे एक और थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हो, मैं इसका एक बार साइज यहाँ से बढ़ा देता हूँ। आई होप नाउ इट विल बी मच मोर विजिबल टू यू। तो ये आपका लेयर का लेयर प्रीव्यू है, जो आपका एक्चुअल प्रीव्यू है इमेज का। लेकिन आपकी लेयर में कितना पार्ट हिडन है और कितना पार्ट विजिबल है वो आपको मिलता है यहाँ पर लेयर मास्क थंबनेल में। तो ये आपका मास्क का थंबनेल है और ये आपका लेयर का थंबनेल है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कितना एरिया वाइट है, वाइट मतलब जो आपको दिख रहा है, और कितना एरिया ब्लैक है जो मतलब हाइड है। अब मैं इसको मूव टूल यूज़ करता हूँ, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके मूव करूँगा तो आप देख सकते हो ये मेरा एक विदाउट बैकग्राउंड का एक इमेज यहाँ पर बन चुका है। अब इसको मैं किसी भी बैकग्राउंड के पीछे ऊपर किसी भी एरिया इमेज के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वाइट बैकग्राउंड की जगह कुछ ग्रीन या पिंक बैकग्राउंड हो, मैं वो भी कर सकता हूँ। तो आई जस्ट गो हियर, आई क्लिक ऑन दिस कलर टैब, चूज़ पिंक कलर, जो भी मुझे पुट करना है। लेट से मैं ये पिंक यूज़ करना चाहता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और लेयर 0 पे जाते हैं, ऑल्ट डिलीट के साथ मैं अपना वहाँ कलर भर देता हूँ। तो काफ़ी बेकार कलर है ये, जल्दी से एक दूसरा सा कलर चूज़ कर लेते हैं। आई थिंक ब्लू मेरे हिसाब से काफ़ी सही रहेगा यहाँ पर। तो लेट जस्ट सिलेक्ट द कलर एंड देन ऑल्ट डिलीट। यस, ब्लू कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मैं किसी भी इमेज को मैं कुछ भी पार्ट सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड हाइड कर सकता हूँ। और इन केस मैंने इस इमेज में हमने देखा कि कैसे एक पर्सन को सिलेक्ट करके हम उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब सबसे बढ़िया बात क्या है इस चीज़ की, लेयर मास्क की आई होप कि जितना भी हमने समझाया वो आया होगा समझ में आपको। तो ब्लैक मतलब जो पार्ट हिडन है और वाइट मतलब जो पार्ट दिख रहा है, जो पार्ट विजिबल है। अब इसको आप कभी भी एडिट कर सकते हो, आपको ये पूरा पार्ट दिखाना है। अब आप हमेशा ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप इमेज को सिलेक्ट कर रहे हो, इमेज के साथ वर्क कर रहे हो, तो हमेशा लेयर के थंबनेल को, जो इमेज का थंबनेल है उसको सिलेक्ट करके आप वर्क करो। और कभी भी अगर आप लेयर मास्क के साथ वर्क करना चाहते हो, कुछ हाइड और शो करना चाहते हो, तो हमेशा आप लेयर के थंबनेल को, मास्क के थंबनेल को सिलेक्ट करके वर्क करें। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लैक और वाइट कलर कैसे वर्क करते हैं और कुछ शॉर्टकट्स भी, ताकि आपको हेल्पफुल रहे लेयर मास्क को यूज़ करने में। देखो, अगर आप इस लेयर मास्क को कुछ टाइम के लिए डिसेबल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि लेयर मास्किंग दिखे यहाँ पर, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर आप इसको प्रेस करना, ठीक है। आप लेयर मास्क के थंबनेल पे शिफ्ट के साथ क्लिक करना, लेफ़्ट क्लिक, तो आपका वो क्रॉस हो जाएगा, मतलब वो लेयर मास्क लगा हुआ है लेकिन वो अभी डिसेबल है, मतलब वो अप्लाई नहीं किया गया, तो आपको पूरा इमेज दिखेगा। इसके बाद अगर आप शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक करते हो तो वो अनेबल हो जाता है। या तो आप राइट क्लिक भी कर सकते हो, राइट क्लिक डिसेबल मास्क, सेम चीज़, राइट क्लिक इनेबल मास्क, ठीक है। डिलीट भी कर सकते हो आप मास्क को राइट क्लिक करो या डिलीट पे क्लिक कर दो, आपका मास्क डिलीट हो जाएगा। आप लेयर सिलेक्ट करोगे या लेयर के थंबनेल को सिलेक्ट करोगे तब डिलीट करोगे तो आपका पूरा ही लेयर से डिलीट हो जाएगा। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ सिलेक्ट करके आप वर्क कर रहे हो। सिमिलरली मैं लेयर मास्क के थंबनेल को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है।
और यहाँ से मैं ऐड मास्क टू सिलेक्शन, ठीक है। ये सारे ऑप्शन आप बाद में कर सकते हो, लेकिन अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही है कि आप लेयर मास्क को समझो। अभी ब्लैक कलर और वाइट कलर का यहाँ पर वर्किंग देख लेते हैं। ऑल्ट के साथ अगर आप लेयर मास्क के थंबनेल पे क्लिक करोगे तो जो लेयर मास्क का प्रीव्यू है ब्लैक एंड वाइट का, वो पूरा प्रीव्यू आपको कैनवस पर मिल जाएगा। अब आप इसके साथ वो कुछ वर्क करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बाकी आप दोबारा से करना चाहते हो इसको बंद, तो आप ओल्ड के साथ दोबारा क्लिक करिए तो वो चीज़ आपका वहाँ पर हट जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ब्रश, ठीक है। या ब्रश यूज़ नहीं करते, मैं कुछ सिलेक्शन टूल्स यूज़ कर लेते हैं, ब्रश किसी और दिन यूज़ करेंगे। मैंने लेयर मास्क का थंबनेल सेलेक्ट किया हुआ है, मैं उसके साथ वर्क करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से एक कोई सा भी यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे सर्कल सेलेक्ट करना है लेट्स से, तो मैं लेयर मास्क के थंबनेल पे क्लिक करके मैं बस एक सर्कल यहाँ पर बना रहा हूँ। तो मैं एक सर्कल का सिलेक्शन बना रहा हूँ और मैं कहाँ पर हूँ, लेयर मास्क के थंबनेल पे। अब अगर मैं ऑल्ट डिलीट यूज़ करके अपना एक कलर फिल करता हूँ लेयर मास्क के थंबनेल पे, जो कि होगा ब्लैक वाइट कलर, ठीक है। मैं वाइट कलर को ऊपर ले आता हूँ। आप कलर्स को स्वैप कर सकते हो इस डबल एडेड एरो को क्लिक करके, ठीक है। आपका फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर दोनों ऊपर नीचे स्वैप हो जाता है। या फिर आप एक्स प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड पे सेम चीज़ करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं वाइट कलर को ऊपर ला के ऑल्ट डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने एक पार्ट ऑफ द लेयर सेलेक्ट कर रखा है और लेयर मास्क का थंबनेल सेलेक्ट कर रखा है, और साथ ही साथ मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर रखा है और ऑल्ट डिलीट में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मैंने उतने एरिया में वाइट कलर फिल करा है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि वाइट कलर से आपका लेयर का पार्ट दिखेगा, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। जितने पार्ट में मैंने वाइट कलर भरा, अब आप यहाँ पे देखो मैंने इस एरिया में वाइट कलर भरा तो लेयर मास्क में वाइट कलर आ गया, और जहाँ जहाँ वाइट कलर है लेयर मास्क में, वहाँ वहाँ आपकी इमेज क्या होगी, आपकी इमेज का पार्ट दिखेगा, ठीक है। मैं एक और यहाँ पे सिलेक्शन बना देता हूँ, लेसो सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हो, नो वरी। मैं लेयर मास्क को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब अगर मैं अपना लेयर थंबनेल को सिलेक्ट करता हूँ और एक मास्किंग के साथ यहाँ पर वाइट कलर फिल करता हूँ, तो वाइट कलर यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एक एडिटेबल नहीं है। इस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेयर मास्क लगा सकते हो, लेकिन आप इस पर कलर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक नॉन एडिटेबल एक यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली पिक्सल्स के साथ वर्क नहीं कर सकते, तो इसलिए आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैं लेयर मास्क के थंबनेल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे वाइट कलर फिल करता हूँ, ठीक है, अब आप देख पा रहे हो, क्योंकि जैसे ही मैंने वाइट कलर फिल करा तो जहाँ पर ऑलरेडी वाइट था वहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ पर ब्लैक था और वहाँ पर वाइट फिल कर दिया मैंने, वहाँ पर आपकी इमेज का वो पार्ट दिखने लगेगा, राइट। तो इस तरीके से वाइट कलर और ब्लैक कलर आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मुझे ये हाइड करना है दोबारा, तो देखो ये पोर्शन आपको दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा। वैसे यूजुअली ब्रश के साथ भी बहुत लोग काम करते हैं। ब्रश, लेयर मास्क का थंबनेल सेलेक्ट करो, ब्रश सेलेक्ट करो, और वाइट कलर है तो वाइट कलर से आपका जहाँ जहाँ आप ब्रश यूज़ करोगे वो चीज़ आपका दिखेगा, और स्वैप करो कलर को, और ब्लैक कलर के साथ आप वर्क करोगे तो आपका वो पार्ट हाइड होता रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है लेयर मास्किंग। आप अपनी लेयर के अंदर वर्क कर सकते हो। आप एक लेयर मास्क का थंबनेल भी ऐड कर सकते हो, जिसको आप कभी भी ब्लैक एंड वाइट कलर के साथ आप यूज़ करके उसको एडिट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको लेयर मास्किंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसको टाइप कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर पाऊँ। इसको हम दूसरी इमेज के साथ एक और बार और देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा क्लियरेंस आ जाए, ठीक है, इस तरीके से। और ब्लैक कलर में यहाँ पे भी कर देता हूँ एक बार। तो ये पार्ट मैं हाइड और शो कर सकता हूँ किसी भी तरीके से, और किसी भी
इमेज को सिलेक्ट करके, पर्सन को सिलेक्ट करके उसको बैकग्राउंड डिलीट नहीं किया है मैंने, बैकग्राउंड को सिर्फ हाइड किया है और अपना बैकग्राउंड चेंज किया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोसेस, बेसिक सिंपल प्रोसेस। लेयर पैनल में जब आप लेयर में देखोगे तो आपके पास दो प्रीव्यू मिलते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका लेयर थंबनेल प्रीव्यू जो आपको इमेज का प्रीव्यू देता है, और एक होता है आपका लेयर मास्क का प्रीव्यू जो कि बताता है कि आपके इमेज में कितना कहाँ पार्ट हिडन है, कहाँ पर विजिबल है। अब इन दोनों थंबनेल्स के बीच में एक चेन का आइकन यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये चेन बेसिकली दिखाता है कि दोनों आपके लेयर थंबनेल और लेयर मास्क का थंबनेल लिंक्ड है, ठीक है। अगर मैं अपना लेयर सेलेक्ट करके अपना मूव करूँगा तो आपका मास्किंग भी साथ साथ सेलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके इसका ब्रेक कर देता हूँ चेन, तो जैसे ही आप अपना लेयर को इमेज लेयर को सिलेक्ट करके आप मूव करोगे तो आपका मास्किंग का तो थंबनेल वहीं रहेगा, आपका वो इतना ही पार्ट मास्किंग का वहीं रहेगा, लेकिन आपकी इमेज मूव होगी, और क्योंकि आपकी इमेज मूव होगी तो वो पार्ट आपका वहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कि नहीं करना। तो ये कहीं पर यूज़ होता होगा तो ज़रूर कर सकते हो आप, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस तरीके के एरियाज़ में मैं इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ। और हमेशा लिंक को यहाँ पर ऑन रखना है, तो लिंक आप दोबारा क्लिक करोगे तो आपका वो लिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेयर मास्क को यूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए। अब जल्दी से एक दूसरी इमेज के साथ वर्क करके इसको देख लेते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, तो मैं इसको लेयर को कर देता हूँ हाइड। तो यहाँ पे मैं एक इमेज जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो लेट्स गो हियर, और इमेज जो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा वो होगा, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा यहाँ पर कंपोजिशन क्रिएट करें ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले। तो लेट्स जस्ट गो टू क्रोम, हम जल्दी से एक कुछ इमेजेस डाउनलोड कर लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक ए यस, हमने एक ये वाली इमेज डाउनलोड करी जो कि काफ़ी अच्छी है। एक माउंटेन है और पीछे स्काई बैकग्राउंड और बीच में हमारा एक पर्सन है, एक सब्जेक्ट है। अब साथ ही साथ हम यहाँ से एक इमेज यूज़ करते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्काई का बैकग्राउंड है, ठीक है। जैसे कि काफ़ी अच्छा है, ये भी है लेकिन वो मैच नहीं करेगा, ये थोड़ा डार्क और रेड है, जबकि हमारा फोटो हमारा ग्रीन और नेचर वाला और डे लाइट का व्यू था। हाँ, हम ये ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं ज़रूर। तो फ्री डाउनलोड मैंने 2 इमेजेस डाउनलोड करी है। तो एक इमेज होगा हमारा फोटोशॉप में ये वाला विच इज़ ए नॉर्मल इमेज विद 1 सब्जेक्ट, और दूसरा इमेज होगा हमारा ये वाला, ठीक है। नो, ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे ही मैंने वो डाउनलोड करके इमेज को यहाँ पे प्लेस किया तो दीज आर ऑल्सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप डायरेक्टली एडिटेबल नहीं कर सकते। तो हम इसमें लेयर मास्किंग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो जो चीज़ ऊपर रहेगी वो आपको ऊपर ही दिखेगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपना जो पर्सन या अपना जो स्काई वाला इमेज है या लेयर है, उसको लेयर को सिलेक्ट करके क्लिक एंड ड्रैग नीचे की तरफ करूँगा, तो आपका वो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा ताकि आपका ऊपर वाला लेयर जो कि आप ये वाला चाहते हो ये दिखे। अब देर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। मैं चाहता हूँ कि मेरा इस वाली इमेज का नीचे वाला पोर्शन दिखे और स्काई ना दिखे, और इसके स्काई की जगह ये वाला स्काई यहाँ पर मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो 2 चीज़ें हैं, या तो मैं इस ऊपर वाली इमेज में से ये पार्ट हाइड कर दूँ, ऑटोमेटिकली मेरा नीचे वाला इमेज दिख जाएगा। जैसे अब इसको मैं ऊपर प्लेस कर देता हूँ थोड़ा, तो ये वाला इमेज दिख जाएगा, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि या दिस इज़ द ओनली वे, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अभी के लिए लेयर मास्किंग समझते हैं। तो लेट्स जस्ट क्लिक सेलेक्ट दिस लेयर, मैं ये वाली लेयर सेलेक्ट कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर काफ़ी डिटेल है सेलेक्ट करने के लिए, आप देख सकते हो, ठीक है। एक ग्रास है यहाँ पर, काफ़ी थिन ग्रास के हेयर्स हैं।
तो जल्दी से कौन सा टूल यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप एक बार जल्दी से सोच के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे बेस्ट टूल यहाँ पर जो आप इस स्काई को यूज़ करने के लिए सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, विच इज़ अगेन आई विल से कि आप क्विक सिलेक्शन टूल ही सबसे ज़्यादा यूज़ करो, ताकि आप यहाँ पे जल्दी से इसको लेयर को सिलेक्ट करो, देन क्विक सिलेक्शन टूल से क्लिक एंड ड्रैग करो और आप देख सकते हो काफ़ी क्विकली मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा एट द बॉटम, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर जितना ज़्यादा आप क्लोजली वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपके पास यहाँ पर फ्रीडम होगा। ठीक है, मुझे ये चीज़ भी ऐड करनी है। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पर, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप जितना आप सिलेक्शन प्रॉपर रखना, ऐसा ना हो कि आपके वैसे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीछे भी एक स्काई का ही बैकग्राउंड है और ये थोड़ा बहुत वाइट कलर आएगा यहाँ पर, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। मतलब इसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। हाँ, हालांकि आपकी जो ग्रास है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाइड हो चुकी है, जो कि ग्रास के हेयर्स से, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा एरिया है तो ये इतना विजिबल नहीं होगा। एक बार इसको करके देख लेते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स आपको ये पर्सन यहाँ से थोड़ा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं सिलेक्शन में से इसको रिमूव करूँगा क्योंकि ये मैं स्काई को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब क्योंकि ये इससे करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली वाइट कलर दोनों का है, तो ये बाहर का भी सिलेक्ट कर रहा है जो कि नहीं करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं पहले इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ एरिया को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना लेसो सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा विद सब्ट्रैक्ट ऑप्शन। ठीक है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है सिलेक्शन में से, तो मैं सब्ट्रैक्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पे लेसो सिलेक्शन यूज़ करूँगा। जूम इन कर लेते हैं। तो जल्दी से अपना ड्राइंग स्किल्स को यूज़ करके यहाँ पे हम माउस को मूव कर रहे हैं अभी। तो जो भी सब्ट्रैक्ट करना है मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, और इतने एरिया को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसको भी देखो जितना ज़्यादा जूम इन करके वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी, और इतना एरिया मैंने सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सन सिलेक्टेड। ओके, इसका हेयर यहाँ पे नहीं करना था मुझे, तो ये रिमूव। ओके सॉरी, ये ऐड होगा, वेट ये ऐड होगा। यस, जूम आउट करके देख लेना कि एक्स्ट्रा सिलेक्टेड ना हो। बाकी ये पूरा पोर्शन पूरा सिलेक्टेड है, आई होप। यस, तो मेरा स्काई यहाँ पर सिलेक्टेड हो गया अब, क्योंकि वो मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। और अगर अब मैं लेयर मास्क का यहाँ पे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट करी थी वही आपकी विजिबल रहती है और वाइट कलर के साथ वो वहाँ पर लेयर मास्क फिल हो जाता है। लेकिन मुझे चाहिए था नीचे वाला पार्ट, तो मैं इसको क्या करूँगा, आप समझ चुके हो, मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करूँगा ताकि मेरा नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाए। राइट, मुझे अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ यहाँ से, और ऊपर वाला पार्ट भी मेरा गलती से सिलेक्ट हो गया क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस था, तो उसको मैं जल्दी से नेगेटिव लेसो सिलेक्शन के साथ डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मेरा सिर्फ नीचे वाला पार्ट सिलेक्टेड है। अब जैसे ही मैं लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा तो नीचे वाला पार्ट मेरा क्या होगा, सिर्फ वो यहाँ पर वाइट कलर के साथ फिल होगा, आप देख सकते हो इस तरीके से, और बाकी का पार्ट आपका ब्लैक कलर जो कि हिडन है। अब जैसे ही मैंने वो चेंज किया, अब आप देख सकते हो नीचे वाली लेयर ऑटोमेटिकली विजिबल है। मैं उसको कहीं भी मूव करके प्लेस कर सकता हूँ, जितना भी एरिया मुझे चाहिए, जितना भी एरिया नहीं चाहिए। इसको आप ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो वो फिर सबसे नीचे वाली लेयर भी दिखेगी, और इसको ऑन करोगे तो ये भी दिखेगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप किस लेयर के साथ वर्क कर रहे हो, कितना वो विजिबल है, कितना नहीं है। इसको मैं इतना मूव करता हूँ कि ये मेरे को कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिज़ल्ट आए। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके, किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करके हाइड एंड शो कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट का बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हो, और थोड़ा फ़ोटोज़ के साथ मर्ज कर सकते हो कुछ फ़ोटोज़ के साथ। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी आज हमने देखा यहाँ पर।
और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी आप इस वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए सफलता क्लास सफलता स्किल्स के चैनल को, ताकि आपको और भी ज़्यादा ऐसे ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जिसमें हम बाकी के लेयर मास्किंग के अलावा जो मास्किंग होती हैं उसको यहाँ पर क्लियरली समझेंगे। और ओके देन, बाय, टेक केयर, वेलकम टू It's what good taking your class. Okay, bye everyone.